नेक्स्ट क्या है, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बाय निधि। निधि को भी जितना पैसा आया है उसका कम से कम 10% पैसा बैंक की अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। कहता है एवरी निधि शेल इन्वेस्ट इन अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट विद द बैंक इन इट्स अपने नाम पे नॉट लेस देन 10%, जितना भी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रिसीडिंग मंथ। पक्का 2 महीने का, 2 महीने में जो लास्ट वर्किंग डे आएगा उसका 10% उसे अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट नाम से बैंकों में इन्वेस्ट करना है। हाँ, कभी कोई अनफोर्सिन कमिटमेंट आ गई, कोई एमरजेंसी कंडीशन आ गई तो आप विड्रॉल कर सकते हो, पर उसके लिए रीजनल डायरेक्टर की आपको परमिशन पानी होगी और जो भी वो कंडीशन बोलेगा उसके तहत। पक्का लोन्स बाय निधि वगैरह, निधि कंपनी लोन अपने मेंबर्स को देगी। कितना लोन देगी, 2 लाख रुपीज़ दे सकती है अगर टोटल डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट मेंबर इज लेस देन 2 करोड़। अगर मेंबर ने 2 करोड़ से कम रुपए इन्वेस्ट 2 लाख तक दे सकती है। 7,50,000 दे सकती है अगर टोटल अमाउंट इज मोर देन 2 करोड़, पर 20 करोड़, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अगर किसी ने निधि के पास 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट करें तो 2 लाख तक लोन दे सकती है। 2 करोड़ से बीच के, 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में करें तो 7,50,000 का लोन दे सकती है। थर्ड, 12 लाख का लोन देगी अगर मेंबर ने डिपॉजिट किया है 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। 15 लाख देगी अगर 50 करोड़ के ऊपर है तो। Where a Nidhi has not made profit continuously in the 3 preceding years, it shall not make any fresh loan exceeding 50% of the maximum amount of। कहता है अगर निधि ने 3 साल में प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो फ्रेश लोन नहीं दे पाएगी एक्सीडिंग 50%, जितना भी मैक्सिमम लोन ABCD में है खाली उसका 50% ही दे पाएगी। एनी मेंबर शेल नॉट बी एलिजिबल, एक मेंबर को फर्दर लोन नहीं दिया जाएगा अगर उसने पहले वाले लोन में कोई डिफ़ॉल्ट करी है तो। ये सारी कंडीशन है जो निधि को फुलफिल करनी पड़ती हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है वो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ देखा जाएगा। निधि शेल गिव लोन टू द मेंबर, पर उसके लिए कुछ गिरवी रखेगी, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी वगैरह। एंड द रीपेमेंट पीरियड शुड नॉट बी 1 ईयर। या प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख ले या फिक्स डिपॉजिट NSC वगैरह कुछ भी गिरवी रख सकती है। It may be noted that such securities duly discharged shall be pledged with निधि के बाद pledged रहेंगी and maturity date of such security shall not fall beyond the loan। अगर आपने FD वगैरह कुछ भी गिरवी रखा उसका maturity period लोन से पहले ना आए। पक्का ओके। It may be noted that such security निधि and the maturity date of such should not fall beyond the loan period of 1 year whichever is earlier। तो लोन पीरियड से पहले फोन लो या 1 साल। एंड अगर FD गिरवी रखी है द पीरियड ऑफ लोन शुड नॉट एक्सीड द अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे, मतलब जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे वो एक्सीड नहीं होगा। पक्का नेक्स्ट।